आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम पढ़ रहे हैं, खास तौर से 3 बड़ी परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, यूपी पीसीएस, बीईओ, आरओ और इसके अलावा आप भारत की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको इस बात का विश्वास दिला सकता हूं कि अगर आज के इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा, जैसे कि आज का वीडियो का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है सूर्य डायनेस्टी, शेर शाह सूरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पूरा सब कुछ A to Z पिछले 10 सालों के पेपर के साथ। तो इससे बाहर आने के चांसेस अपने आप जीरो हो जाते हैं। इसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ यूपीएससी तक के पेपर को, बिहार तक के पेपर को, उत्तर प्रदेश तो इंक्लूड रहता ही है और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए समय बर्बाद किए बिना हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, आगे 1-2 दिन में, अगले 2 दिन में छुट्टियां हैं, 2 दिन की छुट्टी है इलाहाबाद में, तो हो सकता है आपको 4 से 5 वीडियो इकट्ठा 2 दिन में मिल जाएं और परसों शाम तक आपका पूरा मुगल डायनेस्टी खत्म हो जाए पूरी तरह से। फिर एक टॉपिक बचेगा विजयनगर, जिसको 2 दिन में कंप्लीट करके हम लोग इससे एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे और आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास अगले 3 दिन में पूरी तरह से खत्म। तो जैसा अपना टारगेट था कि 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में मध्यकालीन भारत खत्म, तो खत्म, ऐसा ही हम लोग अगला टारगेट करेंगे 15 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में कि आधुनिक भारत का इतिहास जिस लेवल पे हो सकता है उतनी तेजी से हम लोग कंप्लीट करेंगे, या फिर पॉलिटी, इन दोनों में से ये आपको बताना है कि क्या शुरू करना है। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं सूर्य डायनेस्टी की। क्या हुआ था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हुमायूं को बहुत बुरी तरीके से पछाड़ दिया था, हरा दिया था। किसने? शेर शाह सूरी ने। तो अब उसी शेर शाह सूरी की हिस्ट्री हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, पूरी की पूरी इसकी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। इनके पिता का नाम था हसन खां, इनके पिता का नाम था हसन खां और इनकी माता एक अफगानी थी। सबसे पहले एक जगह लिख लीजिए, इनके पिता जो थे वो जागीरदार थे। कहाँ के जागीरदार थे? सासाराम कहा जाए या जौनपुर कहा जाए। एनसीईआरटी में देखेंगे तो साफ साफ लिखा है जौनपुर के जागीरदार थे, अधिकतर जगह पे लिखा है सासाराम के जागीरदार थे। इसका मतलब दोनों जगह के जागीरदार थे, ये आप मान लीजिएगा, ठीक है। ये जागीरदार थे। आगे चल के इनकी जो जागीरदारी सासाराम बिहार वाली थी वो इनके बेटे, इसका मतलब फरीद खान, शेर शाह सूरी का शुरू में बचपन का नाम क्या था? फरीद खान था। तो सासाराम बिहार की जागीरदारी किसको शिफ्ट हो गई थी? इब्राहिम लोदी ने दे दिया था। किसको? ये इनको शिफ्ट कर दिया था, याद रखिएगा। अब क्या हुआ, साउथ बिहार, दक्षिणी बिहार के सूबेदार थे बहार खां लोहानी। कौन थे? बहार खां लोहानी, जिनका दूसरा नाम था मोहम्मद शाह। दक्षिणी बिहार के ये सूबेदार थे। इनकी जान बचाने के चक्कर में जंगल में इनके साथ वो जा रहे थे शेर शाह सूरी। बचपन का नाम उनका फरीद था। फरीद जब जा रहा था तो एक शेर को तलवार की एक ही धार से 2 फाड़ में बांट दिया। किसने? फरीद ने। इस वजह से इस लोहानी भाई ने, बहार खान लोहानी ने उनको कौन सा टाइटल दिया? शेर खान का टाइटल दिया। तो ये एक क्वेश्चन हो गया किसी भी एग्जाम के लिए। और जब ये बहार खान लोहानी मर गए तो उनकी बीबी का विधवा हो गई। उनकी बीबी का नाम था दूदू बेगम। क्या नाम था? दूदू बेगम। उस बेगम से भाई ने शादी कर ली। तो उसका मतलब डबल फायदा हो गया। तीसरा फायदा क्या हुआ, जब ये चुनार का किला, ये भी याद रखिएगा, चुनार का किला भाई ने जीता था। और चुनार का किला कैसे जीता था? जीतते समय जो वहाँ का गवर्नर था वो तो मर गया था। मरने के बाद उसकी वाइफ लॉर्ड मल्लिका से इसने शादी कर ली थी। किससे? लॉर्ड मल्लिका से एक और शादी कर ली थी। अब अगर बात करें और, तो 1529 में भाई ने बंगाल के राजा नुसरत शाह को हराया और अपनी एक टाइटल ले ली, हजरते आला। इस टाइटल को अब एग्जाम में ये पूछा गया है, बहुत ज़रूरी है। ये पूछा गया है, शायद बिहार के एग्जाम में पूछा गया है क्या, कि हजरते आला टाइटल, ये टाइटल किसने लिया? शेर शाह ने लिया। लेकिन कब लिया ये पूछा गया है बिहार में। तो कब लिया? जब बंगाल के राजा नुसरत शाह को हराया था, तब बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था। एक और ज़रूरी बात मैं बता दूं, जो कि प्रश्न पूछा जाता है, ये यूपी के प्रश्न में आया है कि कौन से युद्ध में ये कौन, शेर शाह जिसने मुगलों को ही भगा दिया था, किस युद्ध में मुगलों की तरफ से लड़ा था? तो याद रखिए, चंदेरी का जो युद्ध था, चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी के युद्ध में शेर शाह मुगलों की ओर से लड़ा था और इसी युद्ध में इसने कसम खाई थी कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं भारत से मुगलों का पूरा नाश करके भगा दूंगा, पूरी तरीके से समूल नाश कर डालूंगा। ये किसने कसम खाई थी? शेर शाह ने। कब खाई थी? चंदेरी के युद्ध में, जिसमें अब भाई युद्ध में वो मुगलों के साथ था तो उसने इन लोगों की ताकत देखी कि यार लल्लू है साले, भगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। उसके बाद 1539 में इसने किसको बहुत बुरी तरीके से हराया? इसने हराया शेर शाह भाई ने किसको? वही जो गधा सा था, हुमायूं को बहुत बुरी तरीके से हराया। और जब हराने के बाद जीत गया तो इसने पहली बार, याद रखिए पहली बार का मतलब इसने शेर शाह की उपाधि तब धारण की। कब धारण की शेर शाह की उपाधि? कब एज्यूम की उपाधि का मतलब टाइटल। ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ शेर शाह आफ्टर द विनिंग द चौसा बैटल 1539 अगेंस्ट हुमायूं। बहुत बुरी तरीके से चौसा में हरा दिया था और शेरशाह की उपाधि धारण किया, खुद के नाम से सिक्का जनरेट किया, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। ये कब? चौसा में। 1540 में जब बिलग्राम का युद्ध हुआ तो इसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। याद रखिएगा 1540 में ही भाई ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। और कब्जा करने के थोड़ी ही समय बाद इसने अपने उत्तर पश्चिमी वही इलाका था जहां से विदेशी आक्रमण करते थे, उस पर इसने उसकी सीमा पर रोहतासगढ़ का एक मजबूत किला बनवाया। याद रखिए रोहतासगढ़ का किला किसने बनवाया? शेर शाह ने बनवाया। और तेजी से आगे बढ़ते हैं। 1542 में भाई ने मालवा को कॉन्क्वर किया, जीता। 1542 में रणथंभौर को भी जीता। 1544 में चित्तौड़ को जीता। एक बात याद रखिएगा, शेर शाह ने एक बार कहा था जब ये राजपुताना को जीतने चल रहा था यही चित्तौड़ वाले इलाके में, तो इतनी हालत खराब हो गई थी कि इसने अपने स्टेटमेंट में लिखा था कि एक छोटी सी जगह को जीतने के चक्कर में मैं पूरा भारत गंवा बैठता। इतने खतरनाक थे, इतने ज़बरदस्त होते थे राजपूत उस समय के, उनके आगे कोई नहीं टिकता था। अगला 1545 कलिंजर का युद्ध। कौन? 1545 में कलिंजर का युद्ध इसने लड़ा। अब इसी युद्ध में ये जीत भी चुका था और किस्मत से अपने ही वजह से, होता ना कि फट गया इसके हाथ में, शायद बम फट गया था उस समय। उक्ता नामक कौन सा आग्नेय अस्त्र चला रहा था और वो फट गया हाथी में, मर गया। 1539 कलिंजर के युद्ध में ही निपट लिए भाई, मर गए। ठीक है। 1539 में जब मरे तो आगे का सुन लीजिए। इनके बाद 1545 से लेके 1554 तक इनके गद्दी पे बैठे इस्लाम शाह, और इस्लाम शाह के बाद बैठे आदिल शाह। 1554 से लेके 1555 तक। 1555 में दोबारा हुमायूं ने कब्जा कर लिया दिल्ली की गद्दी पर। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, उधर वाला याद रखिएगा। ठीक है। अब भाई ने क्या किया? इशू किया रुपया। इसने पैसे के रूप में क्या इशू किया? रुपया। रुपया के बारे में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो प्योर सिल्वर का ये कॉइन था। रुपया क्या था? ही इशूड रुपया, जो कि प्योर सिल्वर का कॉइन था। याद रखिए रुपया किसका था? सिल्वर का कॉइन। और इन्होंने दाम चलाया जो कि कॉपर का था। सिल्वर की खास बात ये थी कि जो रुपया का एक्सचेंज रेट था वो 64:1 था। जाहिर सी बात है ऐसा प्रश्न सिर्फ यूपी पीसीएस में ही पूछा जा सकता है, इसलिए ये याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अगली चीज़, भाई ने जो लैंड टैक्स है वो फिक्स कर रखा था 1/3, मतलब जो भी आप प्रोड्यूस करेंगे उसका 1/3 आपको देना पड़ेगा। ठीक है। और भाई ने क्या किया? जितने भी किसान वर्ग थे, पहली बात तो भाई ने जमींदारों को हटा दिया। याद रखिएगा ये 5 साल का एडमिनिस्ट्रेशन 1540 से लेकर 1545 तक भाई ने दिल्ली की गद्दी पर राज किया। उन 5 सालों ने भाई ने इतना ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। जिसमें पहला था लैंड टैक्स को 1/3 रखा, जमींदारों को ख़त्म कर दिया, और जितने किसान थे उनको 2 चीज़ दी। एक तो पट्टा, टाइटल डीड, मतलब पट्टा का मतलब यहाँ का पट्टा तुम्हारे पास आ गया, और दूसरा कबूलियत। कबूलियत का मतलब डीड ऑफ एग्रीमेंट। तो इसका मतलब एक तो जगह दी और जगह के बाद उसका एग्रीमेंट का डीड भी दिया। तो इसने क्या किया? लोगों के अधिकारों की रक्षा, जो किसान थे उनके अधिकारों की रक्षा के लिए भाई लड़ा, इसलिए कहीं ना कहीं ये अच्छा माना जा सकता था। इसके बारे में याद रखिएगा, ये किसने? शेर शाह ने दूसरे अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि भारत पर पहले अफगान साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करिएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 2-4 महीने बाद पढ़ते हैं फिर रिप्लाई करते हैं। यार जिस चीज़ की ज़रूरत जब है उस समय ना करो, 2-4 महीने बाद करो, इससे बढ़िया मत करो ना। करना हो रिप्लाई जब आप इस वीडियो को देखिए, आजकल में देखिए, 2 दिन में देखिए, 1 हफ्ते में देखिए, ठीक है। 2 महीने बाद देख के कमेंट मत किया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब भाई ने क्या किया? पट्टा और कबूलियत, 2 चीज़ें भाई ने शुरू की। पट्टा और कबूलियत किन लोगों के लिए? किसान वर्ग के लिए। ठीक है, याद रहेगा ना सबको। भाई ने पुराना किला बनवाया दिल्ली में। याद रखिएगा, भाई ने पुराना किला कहाँ बनवाया? दिल्ली में। भाई कहाँ पे मरा? सासाराम बिहार में मरा, और इनका मकबरा भी कहाँ है? सासाराम बिहार में ही है। ये तो हुआ नॉर्मल बात। अब बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहला लोकल गवर्नमेंट था। लोकल गवर्नमेंट का मतलब जैसे ग्राम पंचायत वाला लेवल था। सीक्वेंस राज्य का क्या था तो मैं बता दूं, जीपीएस आपने सुना है, जीपीएस ट्रैकर, वही आप याद रखिएगा, जीपीएसआई क्या था?
GPSI याद रखिएगा। जी का मतलब ग्राम सबसे छोटी इकाई, फिर पी से परगना, एस से सरकार और आई से इक्ता। ग्राम को देखता था आमिल या मुकद्दम, परगना को देखता था सिकदार और मुंसिफ। याद रखिएगा परगना कौन कौन देखता था, सिकदार और ऑब्लिक नहीं है वो और है, सिकदार के साथ मुंसिफ देखता था। एस क्या है, सरकार, सरकार सिकदरे याद रखिए सिकदार ए सिकदरवान, क्या सिकदार ए सिकदरवान ऐसे ही कुछ है, और दूसरा मुंसिफ मुंसफान। ठीक है, ये दो टाइटल थे कब, सरकार लेवल पे, सरकार, और सबसे ऊपर इक्ता, इक्ता का मतलब पूरा का पूरा उसका प्रोविंस, सूबा। आमिन और हाकिम दो लोग थे याद रखिएगा, सूबे लेवल पर सबसे टॉप लेवल पर हाकिम आमिन, सबसे बेस लेवल पर मुकद्दम। ये था इसका GPSI। क्या ये बहुत ज़रूरी है, ये एग्जाम में यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और इधर पलट दूँ, यूपीएससी का ये भी क्वेश्चन है, इसने 4 सेंट्रल डिपार्टमेंट की स्थापना की, भाई ने 4 सेंट्रल डिपार्टमेंट बनाया था। कितने, 4। सबसे पहला दीवाने आरिज, ये मैंने आपको दिल्ली सल्तनत में भी पढ़ाया होगा। दीवाने आरिज का मतलब मिलिट्री डिपार्टमेंट। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैंने पढ़ाया था कि पहली बार दीवाने आरिज को किसने शुरू किया था, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा दीवाने रिसालत, रिलीजियस डिपार्टमेंट और उसके साथ फॉरेन डिपार्टमेंट। तीसरा दीवाने इंचा, रॉयल सेक्रेटेरिएट था। रॉयल सेक्रेटेरिएट मतलब सचिवालय, किसका, रॉयल का मतलब कुलीन, मतलब जो राजा का सचिवालय था वो था दीवाने इंशा। और दीवाने वजारत था क्या, फिनांस डिपार्टमेंट। तो इतनी सी चीज़ें थी किसके बारे में, शेर शाह सूरी के बारे में। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। इतने कम समय में आपको शेर शाह के बारे में सब कुछ पता चल गया है। एक इस चीज़ को मत भूलिएगा, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, लोकल गवर्नमेंट बार बार हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि शेर शाह के टाइम पे GPSI, ग्राम परगना सरकार इक्ता, इक्ता सबसे बड़ा ग्राम सबसे छोटा, किसका क्या था ये आपको बताना चाहिए। 4 सेंट्रल डिपार्टमेंट थे भाई के, प्लस भाई ने सिल्वर के कॉइन को बोला रुपया और दाम था कॉपर का। याद रखिए ये इनका सबसे खास बात था, भाई ने रुपया चलाई थी। एक और भाई ने क्या बनाया था, कहीं पे है, इसने GT रोड बनाई, ग्रांड टैंक रोड बनाई, कहाँ से कहाँ तक, कलकत्ता से लेकर पेशावर तक। तो ये रही इतनी चीज़ें किसके बारे में, शेर शाह के बारे में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।